गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सुजित रोड, आपका स्वागत है। मैं नंद किशोर आज आपके सामने लेके आया हूँ कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट, क्या कब कहाँ और कैसे, पार्ट 4। ठीक है ना। अब बच्चों, हमने पहले देखा था कि किस प्रकार अभिलेख लिखे जाते हैं, जिसमें अभिलेखों में कठोर सतहों पर लेख, जो पत्थर और कुछ धातुएं जो कठोर होती हैं उन सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता है, लिखा जाता है, जिसमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण करवाया। शासकों ने जो लड़ाई लड़ी थी वो विजयों का लेखा जोखा भी किया। इसके बाद जो पुरातत्वविद आते हैं, पुरातत्वविद क्या कि वो ये भी अतीत में जो बनी हुई प्रयोग में लाई हुई वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, वो पुरातत्वविद होते हैं। ठीक है। पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं, खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु से बनी भी हो सकती हैं। ऐसे तत्व जो कठोर और जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। अब इसमें एक था कि एक पुराना चांदी का सिक्का था और कई ऐसे 2500 वर्ष या उससे भी पहले कुछ सिक्के भी थे जो आज भी वो प्रयोग में आने वाले सिक्कों से कई भिन्न थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार पुरातत्वविद और भी कई चीज़ें ढूंढते हैं। अब देखिए, वो जो अन्य कई वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। पुरातत्वविद और क्या क्या वस्तुएं प्रयोग में लेते हैं, क्या क्या चीज़ें ढूंढते हैं कि जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने की में भी मदद मिलती है कि अतीत यानी भूतकाल में लोग क्या खाते थे, वनस्पतियों के अवशेष, क्योंकि वनस्पतियों के जो अवशेष है वो बहुत ही मुश्किल से मिल पाते। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। और पुरातत्वविद इस प्रकार की चीज़ें ढूंढते हैं। पुरातत्वविद कई कपड़ों के अवशेष भी ढूंढते हैं, जिसमें कुछ न कुछ चीज़ें लिखी रहती है। अब देखिए, स्रोत शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, कहाँ किया गया, तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? स्रोत शब्द का। क्योंकि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से ज्ञात जो जानकारी होती है, तो इतिहासकार जो इतिहास को लिखने वाले, इतिहास को जानने वाले होते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो क्या करते हैं? अतीत का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अतीत का अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहासकार भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्रोत से प्राप्त ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। बहुत मतलब अतीत में जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो हमें स्रोत प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हमारी उत्सुकता बढ़ती रहती है और इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। पुनर्निर्माण, जो उसको दोबारा जानने की कोशिश करते हैं और बस उनको जोड़ने की कोशिश भी करते हैं।
और अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं और अतीत को जानने का प्रयोग भी करते हैं। तो इतिहासकार क्या करते हैं? इतिहासकार और पुरातत्वविदों को क्या कहते हैं? जासूस। अब जासूस क्या करते हैं? जासूसी करते हैं। कहीं कुछ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, कुछ लोग कोई चीज़ों को छुपा देते हैं, तो इतिहासकार भी उन छुपी हुई चीज़ों को खोजते हैं, पुरातत्वविद उन चीज़ों को खोजते हैं। तो वो किस तरह है? जासूसों की तरह, जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं और ये एक प्रूफ के रूप में उस समय ये चीज़ हुई थी, ठीक है ना। तो सुराग के रूप में अतीत के को जानने का प्रयास करते रहते। आज भी अपन कहीं म्यूजियम में चले जाएं, कहीं महलों में चले जाएं, तो हमें उस समय की पुरानी चीज़ें आज भी सहेजी गई, आज भी वो चीज़ें हमें मिलती हैं। अतीत एक है या अनेक? अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने होते हैं। जैसे पशुपालकों, कृषकों का जीवन, राजा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों तथा शिल्पीकारों का जीवन विभिन्न था। कि पशुपालक कैसे थे, किसानों का जीवन कैसा था, राजा रानियों का जीवन कैसा था, व्यापारी कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या कार्य करते थे, शिल्पकार किस प्रकार अपने हुनर का प्रयोग करते थे, मंदिरों, मस्जिदों या महलों, राज दरबारों में किस प्रकार वो अपने शिल्प का प्रयोग करते थे। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे और हम उस शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में काफ़ी जानते थे। आज भी अपन जानते हैं। काफ़ी लोगों को इतिहास पढ़ने में मज़ा आता है, तो काफ़ी लोगों को बोरिंग लगता है। बोरिंग नहीं लगता है, इसके बारे में ज्यों ज्यों अपन जानने की कोशिश करेंगे त्यों त्यों अपने को पता चलेगा। और वो भी अपन डायग्राम से पढ़ें तो जल्दी याद हो जाता है। ऐसे ही पुस्तक पढ़ने से याद नहीं होता। इसलिए आपको जो अपन पढ़ते हैं ना ये सामाजिक, तो इसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जैसे अपन मैप ले लिया, फिर मैप में देखे मैप में कैसे क्या चीज़ें बनती है, कहाँ कहाँ चीज़ें होती है, कहाँ कहाँ कौन सी लड़ाई लड़ी गई, कौन से स्टेट में, और स्टेट में भी कौन सा जिला है, कौन सा गांव है, कौन सा शहर है, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो अपने को वो इंटरेस्ट आता है। इसलिए इतिहास को ऐसे नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने देखा कि किस प्रकार अतीत के बारे में वो जानकारियाँ मिलती हैं हमें। और हम देखते हैं कि कृषकों का जीवन, राजा रानियों का जीवन, व्यापारी शिल्पकारियों का जीवन, और उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग व्यवहार करते थे। तो किस प्रकार वो अपने सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन वो कैसे जीते थे और किस प्रकार वो कार्य भी करते थे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार ये लोग अपना जीवन जीते थे। इसके अलावा भी कई ऐसे भी हैं, उस समय शासक अपने जय विजय का लेखा जोखा रखते थे। कुछ शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते थे। और राजा और ये उनके शासक, राजा शासक और उनके विजयों का लेखा जोखा उनके जो वहाँ जो रहते थे विद्वान लेखक वो रखते थे। पुरातत्व के साथ ही हमें उनके जीवन को जानने की मदद भी मिलती है। अब देखिए तिथियों का मतलब, जैसे बच्चों अपन आप कई बार पढ़ते हैं कि ईसा पूर्व, ईसी, और कभी कभी आप वर्ड भी पढ़ते हो कि बीसी, ऐसे ऐसे कई। अब जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आप देखोगे। देखो अगर कोई आपसे कोई तिथि पूछे, कोई दिनांक पूछे या उस विषय में पूछे तो आप शायद उस दिन की तारीख, महीना, वर्ष आदि नहीं बता पाते हो। या फिर 2003 या 2020, 2021 या 2019 इस तरह का कोई और वर्ष भी बताओगे, यूँ बताओगे, है ना, कि 2000 पहले या 2019 में ये काम हुआ था। लेकिन वर्ष की गणना जो होती है ना,
वर्ष की जो गणना होती है, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। कितने महीने होते हैं? 12, है ना। और 12 महीनों का एक साल कहें, एक वर्ष कहें। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीही। ईसा मसीह थे। तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती हैं। तो वर्ष की गणना अर्थात 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या है? कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से, 2000 वर्ष के बाद से। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां क्या होती? पूर्व। इसका मतलब ईसा मसीह से पहले, पूर्व मतलब पहले के रूप में जानी जाती। अब पता चला ना आपको ई और पू का? तो ईसा से पूर्व, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको ध्यान पड़ गया होगा। देखो, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। 2000 मानते हैं, तो वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। जैसे अंग्रेजी में BC, B.C, BC। BC में अपन क्या करते हैं कि हिंदी में क्या करते हैं? ईसा पूर्व, अर्थात बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह जो है ना, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व, ये होता है BC। ध्यान रखना, कई ऐसे भी लोग हैं उनको आज भी पता नहीं है कि BC क्या है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व हो गया। फिर देखते हैं कभी कभी जो तिथियों से पहले AD लिखते हैं, AD, हिंदी में ईसवी। हिंदी में क्या होता है? ईसवी, यानी कि अंग्रेजी में क्या नाम होगा? एनो डोमिनी। क्या नाम होता है? एनो डोमिनी। और ये क्या होता है? ये दो लैटिन भाषा में बना है, एनो और डोमिनी। ये लैटिन भाषा में, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। एडी का अर्थ क्या हुआ? ईसवी। और ईसा मसीह का जब जन्म हुआ ना, उस वर्ष से ही एडी माना जाता है। एडी की जगह आजकल क्या लिखा जा रहा है? CE। एडी की जगह आजकल क्या लिखा जा रहा है? CE। और BC की जगह क्या लिखा जा रहा है? BCE। BCE। देखो, अभी आप 6 क्लास में पढ़ते हो, और 6 क्लास में अगर आपको अभी से ये जानकारी मिलने लग जाएगी ना, तो आप है ना, कोई भी बड़ा भी पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो एक बार वापस देख लो कि तिथियों से पहले AD लिखते हैं। AD को हिंदी में क्या कहते हैं? ईसवी। और ये क्या है कि एनो डोमिनी, AD का अर्थ है एनो डोमिनी। ये क्या है? दो लैटिन भाषा से बना है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? ईसा मसीह जो है ना, ईसाई धर्म के प्रवर्तक, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, ईसा मसीह का जन्म होना उस वर्ष से AD शुरू हुआ, है ना। आजकल AD की जगह क्या लिखते हैं? CE। क्या लिखते हैं? CE। और दूसरा है BC की जगह क्या लिखते हैं? BCE। AD का मैंने बताया ना, एनो डोमिनी। और BC का आपको बताया बिफोर क्राइस्ट, याद रखना है। BC का अर्थ मैंने बताया बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। और फिर AD और BD में, तो AD का तात्पर्य पता चल गया ना आपको? एनो डोमिनी, यानी कि दो लैटिन भाषा से शब्द बना है। और इसका अर्थ होता है ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म से वर्ष में। तो अब AD की जगह CE लिख दिया, और BC की जगह BCE। क्या नाम हो गया? BCE। अब CE का अर्थ होता है कॉमन एरा। क्या अर्थ होता है? कॉमन एरा। तो BCE का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इन शब्दों, अब देखिए, इन शब्दों का जो प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। अब ये जो AD की जगह CE क्यों लिखते हैं? कॉमन एरा हो गया। और BC की जगह BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा। ये क्यों हो गया कि आजकल किसका प्रयोग होने लगा है? कैलेंडर का।
किसका प्रयोग हो रहा है? कैलेंडर का। किसका? कैलेंडर। क्या नाम है? कैलेंडर। कैलेंडर का प्रयोग आजकल सामान्य हो गया। भारत में जो तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पहले? 200 वर्ष पहले होने लग गया था। और अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है। अंग्रेजी के जो बीपी अक्षरों का भी प्रयोग होता है। अभी इसका अर्थ क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले। वर्तमान से अंग्रेजी में बीपी का प्रयोग होता है और जिसका तात्पर्य क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट, और इसका अर्थ होता है वर्तमान से पहले। तो इस प्रकार हमने बच्चों देखा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए गए। इनमें कई अभिलेख कई 100 वर्ष से भी पूर्व थे। अभिलेखों में लिपियों भाषाओं का प्रयोग भी हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में कई प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में भी बदलाव हुआ। और इस प्रकार बीसी जो ईस्वी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व हो गया। तो इस प्रकार हमने ये चीज देखी है। तिथियों का आपको पता चली गया और इस प्रकार कई अतीत की चीज़ों के बारे में भी बताया गया। अब तिथियों का आप भूलना मत, ये ध्यान रखना कि किस प्रकार कौन से स्रोत होते हैं। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को भी आपको अच्छी तरह से देखना। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना कि हमें किस प्रकार ये चीज़ें की है, जिसमें कि जो अतीत शब्द हैं वो एक बहुवचन के रूप में आया है। तो आपको कई बार ध्यान भी दिलाया जाता है कि अलग अलग समूह के लोग अतीत के अलग अलग मायने भी निकालते हैं। पशुपालक, कृषकों का जीवन, राजा रानियों का जीवन, व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारियों का जीवन भी इसमें देखते हैं और आज भी लिखते हैं। और इतिहासकार क्या होते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। और उसी प्रकार जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते हैं, उसमें देखिए अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर करते हैं, शिकार करके, फल फूल का संग्रह करके करते हैं। उसके विपरीत शहरों के लोग क्या करते हैं? खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद भी अतीत में बताए गए थे। इसके अतिरिक्त अन्य भी भेद हैं। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा करते थे और हम उन शासकों के द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में भी काफ़ी जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा से पहले के रूप में जानी जाती। और हम इस प्रकार देखते हैं कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ही थे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार समझना है। तो प्यारे बच्चों, आपको ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है और जो प्रश्न आपको जो करना है, इसको वीडियो को देखकर करना है, समझना है और पहले प्रश्न लिखना है। पहले तो आपको सबसे पहले तो डेट, चैप्टर का नाम लिखना है, डेट लगानी है, अपना नाम भी लिखना है और ढंग से आपको पढ़ना है, ठीक है। और जिनकी भी जो फीस बकाए हैं वो प्लीज़ शुल्क समय पे जमा करा दें। थैंक यू।